मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल धूप छाँव में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बदलती सोच। राकेश अपनी माँ सावित्री और धर्मपत्नी संगीता से बहुत प्यार करता था। इसलिए राकेश इन दोनों की हर बात मानता था। संगीता माँ बनने वाली थी। इस बात की चिंता सबसे अधिक राकेश की माँ सावित्री को था। वो हर समय बस यही सोचती थी कि संगीता को पता नहीं बेटा होगा या बेटी। वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि राकेश की माँ सावित्री को संगीता से बेटा ही चाहिए था। जैसे जैसे दिन करीब आते गए, वैसे वैसे राकेश की माँ सावित्री की चिंता बढ़ती गई। एक दिन राकेश की माँ सावित्री ने राकेश से कहा, बेटा राकेश, संगीता को डॉक्टर के पास ले जा और इसका चेकअप करवा ले। देखना, अगर बेटी हो तो इस बच्चे का वही मामला। तू समझ गया ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। समझा तू? राकेश ने कहा, माँ तुम भी कैसी बातें करती हो। ठीक है, मैं कल संगीता को लेकर अस्पताल चला जाऊंगा, लेकिन माँ, संगीता को बेटा हो या बेटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझी माँ? माँ कहती है, अरे बेटा, तू तो बहुत भोला है, तू समझता क्यों नहीं? बेटों से वंश आगे बढ़ता है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। सुना तूने? राकेश बोला, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दे, मैं कल अस्पताल चला जाऊँगा। माँ राकेश के कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता भी कमरे में आ जाती है। संगीता ने राकेश से पूछा, सुनिए, माँ कुछ कह रही थी? राकेश बोला, हाँ संगीता, माँ चाहती है कि हमें बेटा ही हो, वो बेटी नहीं चाहती। मगर ये कोई अपने हाथ में थोड़े ही है। लेकिन संगीता, तुम ज़रा भी चिंता न करो, माँ कुछ भी कहे, हमें बेटा हो या बेटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तुम आराम करो, मैं भी सोता हूँ, कल अस्पताल भी चलना है। काश दुनिया का हर पति आपके जैसा हो। संगीता मुस्कुराकर इतना कहकर वो सो जाती है। राकेश भी गहरी नींद में सो रहा है। राकेश के बहुत ही सुंदर बेटा होता है। कुछ सालों के बाद राकेश का बेटा बड़ा हो जाता है। अब राकेश का बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है और उसकी नौकरी भी लग गई। अब राकेश को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी। अब वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की की तलाश करने लगा। कुछ साल बीत गए, उसे अपने बेटे के लिए लड़की नहीं मिली। एक दिन राकेश एक पार्क में बैठा था और वो इसी सोच में बैठा था कि अचानक उसका मित्र सौरभ भी वहां आ गया। वो दोनों साथ में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वो आपस में मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। तभी सौरभ ने कहा, राकेश भाई क्या बात है, बहुत परेशान हो? राकेश ने कहा, हाँ यार, मैं अपने बेटे के लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रही है। इतने में सौरभ बोला, बात तो तुम्हारी सच है, मैं भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं मिल रही है। अब क्या होगा? लगता है हमारे देश में लड़कियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारे यहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के रह जाएंगे। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक पार्क में उन दोनों का मित्र रवि वहाँ आ गया। फिर दोनों ने रवि का हाल पूछा। रवि बोला, भाई लोग बहुत परेशान हो, हुआ क्या? फिर दोनों ने अपनी अपनी समस्या बताई। रवि ने दोनों की बात सुनकर बोला,
भाई सच में ये समस्या बहुत ही गंभीर है, लेकिन मित्रों अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं। वैसे तो आप लोगों को आज नहीं तो कल कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी, फिर भी ये समस्या है। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं, जिस घर में बेटियों को पसंद नहीं किया जाता है, जो लोग बेटियों के जन्म होने से पहले ही उन्हें मारने की कोशिश की जाए, तो उसकी कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ेगी। भाई लोग ज़रा सोचो, अगर इसी तरह से होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब बेटियों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी। ज़रा सोचो, अगर हमारे घरों में बेटियां नहीं होंगी तो भला हमारे ये बेटियों के रूप में जो रिश्ते हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे? सोचो, फिर हम किसे माँ, बहन और पत्नी कहेंगे? इसलिए मित्रों, बेटियों का होना अति आवश्यक है। जब हम बेटियों की रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें जीने का अधिकार देंगे, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। समझे मेरे दोस्तों? और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या एक ना एक दिन दूर होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला गया। फिर आखिर में राकेश और सौरभ को रवि की सारी बातें समझ में आ गईं। इतने में राकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बेटी ही चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए। इतने में संगीता ने राकेश को नींद से जगाया। वो एक सपना देख रहा था। थोड़ी देर बाद राकेश ने देखा तो सुबह हो चुकी थी। राकेश और संगीता दोनों अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। तभी राकेश की माँ आ गई और बोली, बेटा राकेश, मैंने जो कल कहा था तुझे याद है ना? राकेश बोला, हाँ माँ, मुझे याद है, लेकिन तुम भी याद रखना, संगीता को बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपने देखे हुए सपनों की सारी बातें माँ को बताईं। फिर कहा, माँ ज़रा सोचो, तुम भी तो एक स्त्री हो, तुम भी तो एक माँ, पत्नी और बहन हो। ज़रा सोचो, अगर दुनिया में बेटियों का जन्म नहीं होता तो भला संगीता तुम्हारी बहू होती, मेरी पत्नी बनती? माँ, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, फिर भला उन्हें जन्म देने से हम कैसे रोक सकते हैं? ये बात सुनते सुनते राकेश की माँ सावित्री की आंखें भर आईं। उसने राकेश से कहा, बेटा तू सच कह रहा है, मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। तू बहू को ले जा, और अब चाहे जो हो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अब तो मैं यही चाहूँगी कि मेरी बहू को बेटी ही हो। बेटा, तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। सावित्री ने संगीता का माथा चूमा। संगीता भी बहुत खुश थी। राकेश भी अपनी माँ की बदलती सोच देखकर बहुत खुश हुआ। राकेश और संगीता माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों अस्पताल चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद राकेश के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। राकेश, संगीता और उसकी माँ तीनों बहुत खुश थे कि उनके घर में एक बेटी के रूप में लक्ष्मी माँ आ गई। उसके अंदर बेटी को लेकर जो भावना थी वो अब समाप्त हो चुकी थी। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।